you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम जानेंगे कार्बन के बारे में। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं कार्बन होता क्या है। कार्बन को हम हमारे सिंबल C से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम 2 और 4। हम जानते हैं जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फर्स्ट सेल के अंदर 2 एटम्स आते हैं, फिर 8, फिर 18। इस टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा हमारे पास कार्बन का 2 और 4। अब कार्बन के बारे में और बातें जानते हैं कि कार्बन हैज अ टेट्रावैलेंट एंड नॉन मेटालिक। जो हमारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर रखता है और नॉन मेटालिक होता है। हमारे कार्बन के 3 नेचुरली आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? C12, C13 एंड C14। जो हमारे C12 और C13 हैं वो क्या होते हैं? दे आर स्टेबल आइसोटोप्स एंड C14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमारे पास जो कार्बन के 3 नेचुरली आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 और C14 कैसा एलिमेंट होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइए अब हम सब जानते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारे नेचर के अंदर प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। तो हम क्या कहेंगे? कार्बन इज फाउंड इन एटमोसफियर इन साइड द अर्थ क्रस्ट एंड आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास है कार्बन, हमारे फ्यूल्स, वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो हमारा कार्बन होता है वो कंपाउंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास कौन कौन से कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इन सब के अंदर भी हमारा कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ETC। जो हमारा कार्बन है वो ये तीनों क्या हैं? ये कार्बन के पार्ट हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो ये क्या है कि कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट। इनके अंदर जो कार्बन होता है वो फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। किन किन के अंदर? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन के अंदर हमारा कार्बन फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि बॉन्डिंग इन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, कि कार्बन के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। हमने स्टडी किया कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा 2 और 4। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो क्या हमने स्टडी किया था कि कोई भी एटम है वो फर्स्ट सेल में कितने एटम रखेगा? हमारे पास 2 और सेकंड में 8। तो इसको क्या करना होगा? जो कार्बन के वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा? इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेइंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा? इसको क्या या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी होगी किसी अदर एटम्स के साथ। अब क्या होता है कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। It does not lose 4 electrons because it have large amount of energy to lose 4 electrons। क्या होगा कि इसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में या 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए क्या करनी होगी? इसको हाईली एनर्जी चाहिए होती है। सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। तो ये क्या करता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर देता है। क्यों? क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए हाईली एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए क्या करता है कि अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी किसी दूसरे एटम के साथ कर लेता है।
टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास जो क्या बनता है, इसका कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। सिंस कार्बन एटम्स नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंस इज 4 एंड इट्स टेट्रावैलेंट। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास कार्बन की, 4। ये जैसे हम देख रहे हैं कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा था 2 और 4, तो क्या करेगा, टू शेल्स के अंदर तो फुलफिल हो गए और 4 क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होते हैं। तो इसको हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस की हेल्प से। तो ये क्या होंगे हमारे, ये कार्बन का सिंबल हो गया C4। अब हम जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड वो होते केमिकल बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद बनते हैं। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, तो अगर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस टाइप सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हमारे पास। अगर हमारे पास 2 पेयर्स के अंदर, अगर हमारे पास 2 पेयर्स के अंदर शेयरिंग होगी तो उसके अंदर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड। एंड शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यदि हमारे पास 3 पेयर्स की शेयरिंग होगी तो हमारे पास उस टाइप के बॉन्ड को क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आइए हम एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में देखेंगे हम किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, तो क्या करता है, इट हैज अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी। कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो इसको अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल होते हैं। तो इसको क्या होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है हाइड्रोजन को अपना स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो क्या करेगा कि किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम से अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ये हमने लिया 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या करता है कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या किया कि इसको पास शेयरिंग कर ली, यानी कि इस और इस हाइड्रोजन ने क्या किया कि अपने एलिमेंट्स को शेयर कर लिया। तो क्या हो गया, अब ये क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। तो क्या बॉन्डिंग हो गई हमारे पास Hs, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना, H2 मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो कैसी है, कोवलेंट बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमारा हाइड्रोजन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारा O2 ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 6। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए ज़रूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या करेगा, किसी दूसरी ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। कौन, हमारा ऑक्सीजन। आइए देखते हैं कि किस टाइप से ये बॉन्डिंग बनती है। हम यहाँ पे लेते हैं, आइए अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लेते हैं हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में क्या होगा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन सिंगल एटम रखेगा और दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल एटम रखेगा। ये क्या करेंगे, शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे लिया हमने फ्लोरीन एटम्स लिया, तो फ्लोरीन्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। और एक दूसरा एटम लेते हैं फ्लोरीन का। ये तो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी करके क्या बनाते हैं हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल होगा, जैसे हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि सिंबल होता है हमारे पास CO2 और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। और ऑक्सीजन के अंदर हमारे कितने एटम होते हैं 6। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, हमारे पास शेयरिंग कर लेंगे। जो कार्बन है वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, और 2 मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग करेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। क्या था हमारे पास CO2। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे देखो, इसने ऑक्सीजन के साथ 2 यहाँ से शेयर किए और कार्बन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 यहाँ से शेयर किए और क्या बना ली, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बना ली। किसके साथ, कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ CO2। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने लिया फ्लोरीन एटम्स और कार्बन एटम्स। तो इनकी शेयरिंग कैसे होगी, हम जानते फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है 7 और कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। कौन कौन से एटम्स, कार्बन और फ्लोरीन। तो कार्बन क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे 4 एटम्स यूज किए हैं फ्लोरीन के, ठीक है, ये 4 एटम्स यूज किए हैं फ्लोरीन के। तो क्या करेगा कि ये 4 एटम से शेयरिंग कर लेंगे फ्लोरीन के साथ। ये क्या करेगा, कार्बन शेयरिंग कर लेगा 2 एटम, एक एटम की यहाँ से, फिर ऐसी टाइप से कार्बन दूसरे फ्लोरीन के शेयरिंग करेगा, ये इस साइड, फिर इस साइड और फिर इस साइड। इस टाइप से हमारी ये वाली स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी और हमारा जो सभी सेल्स हैं वो फुल्ली फिल हो जाएंगे। तो जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, इस टाइप से हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट बॉन्डिंग रखते हैं और सभी जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, या तो वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, या वहाँ से गेन करेंगे या लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।